आदाब। आज की बात ताज के साथ मैं आपका खैर मकदम है और मैं हूं ताजुद्दीन परकार। वक्फ इमलाक की रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक बहुत ही ज़रूरी ऐलान है। अगर कोई भी वक्फ ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभाल रहा है तो अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। देखते हैं कि ये अहम अपील आखिर है क्या। ये सिर्फ कोई रस्मी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और उनके निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए एक लाजमी कदम है और इस पर फौरी तौर पर अमल करने की ज़रूरत है। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये उम्मीद पोर्टल आखिर है क्या। तो देखें, ये हुकूमत का एक ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ख़ास तौर पर वक्फ इदारों और उनकी जायदादों की रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया है। इसका सीधा सा मकसद यह है कि सारे रिकॉर्ड्स को एक सेंट्रल सिस्टम में लाया जाए ताकि मैनेजमेंट आसान और बिल्कुल शफ़ाफ हो जाए। और इस अपील का जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये है, तमाम वक्फ ट्रस्टियों से दरख्वास्त की जाती है कि वो 5 दिसंबर 2025 से पहले अपने इदारों की रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर मुकम्मल कर लें। याद रहे, ये तारीख ख़त्मी है और इसके आगे बढ़ने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस अहम काम के पीछे कौन सी शख्सियात और कौन सी तंजीमें हैं। चलें देखते हैं कि ये अपील आखिर कर कौन रहा है। तो इस मुहिम की क़यादत कर रही है दापोली की इकरा एजुकेशन सोसाइटी। इसके सदर जावेद मिनियार, सेक्रेटरी ताजुद्दीन पारकर और अराकीन मनाफ वाडकर और आरिफ मेमन साहब, ये सब इस कोशिश में पेश हैं। और ये कोशिश सिर्फ एक तंजीम तक ही महदूद नहीं है। इस अपील की हिमायत में मुजीब रुमाने, नकीब कौम खालिद रखांगे और इकबाल परकार जैसी अहम शख्सियात भी शामिल हैं। इनके साथ कौल मस्जिद ट्रस्ट के सदर बशीर अब्दुल गफूर परकार भी इस मुहिम का हिस्सा हैं। और हिमायत का ये सिलसिला ताल्लुका खेड़ तक फैला हुआ है। यहाँ विकासत फ़रोज़ ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान, जिनमें एडवोकेट परवेज़ महादिक, मौलाना वजीहुद्दीन परकार, आरिफ मुल्ला जी और अब्दुल बासित सर्वे शामिल हैं, उन्होंने भी बिल्कुल यही अपील जारी की है। तो ये जो एक मुतफ़िका आवाज़ उठ रही है, ये इस मुहिम की अहमियत को और भी वाज़े कर देती है। अच्छा, अब जब ये मालूम हो गया है कि ये अपील कौन कर रहा है, तो अब सबसे ज़रूरी मालूमात की तरफ बढ़ते हैं, यानी वो तारीख़ें और वो जगहें जिनका जानना तमाम ट्रस्टियों के लिए लाजमी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस रजिस्ट्रेशन के काम को आसान बनाने के लिए कोई ख़ास कैंप लगाया जा रहा है, और अगर हाँ, तो वो कब और कहाँ मुनक्किद होगा? जी हाँ, कैंप लगाया जा रहा है और इस तारीख को अपने कैलेंडर पर अभी निशान लगा लें। ये खुसूसी रजिस्ट्रेशन कैंप 6 नवंबर 2025 को मुनक्किद किया जाएगा। इस दिन की शिरकत बहुत बहुत अहम है। और ये कैंप लगेगा फ़रोज़ ताल्लुका खेड़ में। इस जगह का इंतखाब खास तौर पर इसलिए किया गया है ताकि तीनों ताल्लुकों यानी मांडांगड़, दापोली और खेड़ के ट्रस्टियों के लिए यहाँ पहुँचना आसान हो। तो ये कैंप है किसके लिए? ये खास तौर पर मुंडांगड़ ताल्लुका, दापोली ताल्लुका और खेड़ ताल्लुका के तमाम वक्फ ट्रस्टियों के लिए मुनक्किद किया जा रहा है। सबसे पुरजोर दरख्वास्त है कि इसमें ज़रूर शिरकत करें। कैंप की तारीख तो अहम है ही, लेकिन एक और तारीख है जो इससे भी ज़्यादा अहमियत रखती है, और वो है इस पूरे अमल की आखिरी तारीख। इसे अच्छी तरह याद रखें, आखिरी और हतमी तारीख है 5 दिसंबर 2025। इस तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन मुमकिन नहीं हो सकेगी, इसलिए हर सूरत में इससे पहले अपना काम मुकम्मल करना होगा। तमाम मालूमात अब हमारे सामने हैं, तो अब आगे का रास्ता क्या है? ट्रस्टियों को ठोस तौर पर क्या इक़दामात करने हैं? आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। सिर्फ 4 आसान मरहले हैं। पहला काम, 6 नवंबर को फ़रोज़ में होने वाले कैंप में लाजमी शिरकत करनी है। दूसरा काम, अपने ट्रस्ट के तमाम ज़रूरी कागजात और दस्तावेज़ात अपने साथ लाने हैं। तीसरा काम, कैंप में मौजूद माहिरीन की मदद से उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करनी है। और आखिरी, सबसे अहम काम, ये यकीनी बनाना है कि इंदराज 5 दिसंबर की डेडलाइन से पहले हतमी तौर पर जमा हो जाए। और आखिर में ये एक सवाल है जो हर ट्रस्टी को खुद से पूछना होगा, क्या हमारा वक्फ इदारा महफूज और कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड है? वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, अपनी जिम्मेदारी को समझें और इस अहम काम में बिल्कुल भी ताख़ीर ना करें। आज हम हिंदुस्तान में वक्फ अमलाक से जुड़े एक बहुत ही अहम और फौरी मसले पर बात कर रहे हैं। एक ऐसी कानूनी तब्दीली आई है जो हमारी मसाजिद, मदारिस, दरगाहों और कब्रिस्तानों यानी हमारे औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ को बराह रास्त मुतासर कर सकती है। ये एक ऐसा मामला है जिस पर फौरी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए इसको तफसील से समझते हैं। ये अल्फाज सिर्फ़ एक इंतबाह नहीं है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक संजीदा पैगाम है जो हमें बता रहा है कि सूरत हाल कितनी नाजुक है। देखिए, ये सिर्फ किसी कानूनी कार्रवाई की बात नहीं, ये हमारे इन इदारों के मुस्तकबिल का सवाल है जिनसे हमारी और हमारी कम्युनिटी की तारीख और शनाख्त जुड़ी हुई है।
अच्छा, तो इस पूरी सूरत हाल को ठीक से समझने के लिए हम आज 6 अहम नुकात पर बात करेंगे। असल मसला है क्या? ये नया कानून क्या कहता है? अदालत में क्या चल रहा है? हमें फौरन क्या करना है? बहैसियत कम्युनिटी हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? और हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? तो आइए सबसे पहले मसले की जड़ को पकड़ते हैं। ये सिर्फ जमीन या कुछ इमारतों का मामला नहीं है। असल बात है उन कम्युनिटी एहसासों के तहफ़्फ़ुज़ की, जो सदियों से हमारे विरसे का हिस्सा हैं और हमारी नस्लों की अमानत हैं। तो कौन सी अमलाक हैं जो इस खतरे की जद में हैं? मसाजिद, मदारिस, खानकाहें, कब्रिस्तान, दरगाहें और इमाम बाड़े। ये तमाम जगहें, जिन्हें हम सब औकाफ के नाम से जानते हैं, इस नई कानूनी तब्दीली से बराह रास्त मुतासिर हो रही हैं। तो सवाल यह है कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है? इसकी वजह है एक नया कानून। आइए अब जरा उस कानून को समझते हैं जो इस पूरी सूरत-ए-हाल की बुनियाद है। बात यह है कि पार्लियामेंट ने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 मंजूर किया है और इस कानून ने तमाम पुरानी रजिस्टर्ड वक्फ अमलाक के लिए एक नया और लाजमी कदम उठाना ज़रूरी कर दिया है। और ये नया कदम क्या है? ये है उम्मीद, यानी यूमीद पोर्टल। इसका पूरा नाम तो काफ़ी लंबा है, यूनिफाइड माइनॉरिटी मैपिंग एंड एम्पावरमेंट फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। लेकिन आसान लफ्ज़ों में ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो अब रजिस्ट्रेशन के अमल का मरकज़ बन गया है। तो बदला क्या है? फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले क्या था कि अगर कोई प्रॉपर्टी रियासती वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है तो उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, बस। लेकिन अब उसूल बदल गए हैं। नए सिस्टम के मुताबिक आपको बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के साथ साथ तमाम तफसीलात को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड भी करना होगा। ये दोनों काम होंगे तभी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मुकम्मल माना जाएगा। ज़ाहिर है इस नए कानून पर खामोशी तो नहीं रही, इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो अब देखते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में इस मामले पर क्या हो रहा है। कानूनी कहानी कुछ यूं है कि एक्ट पास हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने कुछ मामलात में आर्जी रिलीफ तो दिया, लेकिन, और ये बात सबसे अहम है, अदालत ने उम्मीद पोर्टल पर तफसीलात अपलोड करने के अमल पर कोई रोक, कोई स्टे ऑर्डर नहीं लगाया है। मतलब ये काम अभी भी जारी है और कानूनी तौर पर लाजमी है। और इस लाजमी काम को पूरा करने की एक आखिरी तारीख है, और वो तारीख बहुत तेज़ी से करीब आ रही है, 5 दिसंबर 2025। ये वो तारीख है जिसे हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो जब वक्त इतना कम हो और ख़तरा इतना बड़ा, तो फिर क्या किया जाए? इसीलिए कम्युनिटी के रहनुमाओं की तरफ से एक बहुत वाज़ेह और ज़ोरदार अपील सामने आई है कि अब बातों का वक्त ख़त्म, अब अमल करने का वक्त है। और इस अपील के पीछे एक बहुत ठोस और संगीन वजह है। अगर वक्त पर यह काम नहीं किया गया तो हो सकता है कि ये इमलाक अपना रजिस्टर्ड वक्फ का कानूनी स्टेटस ही खो दें। ज़रा सोचिए, इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है? तो करना क्या है? अमल बहुत सीधा है। इसे 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, अपने वक्फ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें। दूसरा, उससे जुड़े तमाम ज़रूरी कागजात इकट्ठे करें। तीसरा, मदद के लिए कोई हेल्प डेस्क या मददगार मरकज़ तलाश करें। और चौथा, उनकी मदद से सारी तफसीलात उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करवा दें। लेकिन ये काम सिर्फ किसी एक शख्स या किसी एक इदारे का नहीं है, ये एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इसके लिए पूरी कम्युनिटी को साथ मिलकर काम करना होगा। तो देखते हैं कि इस कोशिश में किसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। बहैसियत कम्युनिटी हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं? जगह जगह हेल्प डेस्क कायम कर सकते हैं। जिन लोगों को कंप्यूटर और इंटरनेट की समझ है, उन्हें इस काम में शामिल कर सकते हैं। इस मुहिम को सिर्फ शहरों तक नहीं, बल्कि ज़िला और ब्लॉक लेवल तक ले जा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, इस मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस काम को मुनज़्ज़म करने के लिए जिम्मेदारियां भी वाज़ेह हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रियासती सतह पर कमेटियां बनाकर ट्रेनिंग दे रहा है। मुकामी तंजीमों और मसाजिद के आइम्मा कराम की जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाकों में हेल्प डेस्क बनाएं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुतवल्लियान यानी ट्रस्टी हजरात की है कि वो ये यकीनी बनाएं कि उनकी वक्फ अमलाक का डेटा पोर्टल पर अपलोड हो गया है। ठीक है, तो अब जब हमने पूरी सूरत हाल को समझ लिया है, तो आखिरी और सबसे अहम बात, आगे का लाहा अमल क्या है, हमें अमली तौर पर क्या करना है। और अगर यहाँ एक बहुत ही अहम मशवरा है, इसे जहन में रखें। अगर आपको पोर्टल पर डेटा अपलोड करते हुए कोई टेक्निकल मसला आता है, वेबसाइट नहीं चल रही या कोई और ख़राबी है, तो फ़ौरन अपने रियासती वक्फ बोर्ड को लिखकर यानी तहरीरी तौर पर इत्तला दें। इससे आपके पास एक कानूनी सबूत रहेगा कि आपने कोशिश की थी।
اور یہ یاد رکھیں کہ دیر کرنے کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ متولیان پر جرمانے لگ سکتے ہیں، غیر ضروری قانونی جھمیلے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعد میں ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد ڈیٹا اپلوڈ کرنا اور بھی مشکل یا شاید ناممکن ہی ہو جائے۔ اور یہ رہی وہ ویب سائٹ جہاں یہ سارا کام ہونا ہے۔ پورٹل کا لنک ہے umeed.minorityAffairs.gov.in۔ تو آخر میں سوال صرف ایک ہے، اور یہ ہم سب سے ہے: کیا ہماری مشترکہ اور وقت پر کی گئی کوششیں ہمارے ان تاریخی اوقاف کے مستقبل کو محفوظ بنا سکتی ہیں؟ اس کا